जुगाद गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। सचकृतार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से आज जपजी से आनंद साहिब तक मन की यात्रा, मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान का व्याख्यान रिकॉर्ड करेंगे, इसको समझेंगे। गुरबानी में जो दुर्की बाणी सचखंड से वली अल्लाह धनगुरु बाबा नानक जी पे उतरी और उन्होंने 10 जामे स्वरूप को बदला आगे, तो उसमें मन जीतते जग जीत के मन को जीतने के लिए जो व्याख्यान 1430 अंगों में गुरु पातशाह जी ने गुरुओं पीरों संतों फकीरों की भक्तों की इस पवित्र वाणी जो कि सचखंड से उनपे उतरी, कलयुग में सब जीवों का कल्याण करने के लिए, जो सैकुलर सब कोई भी उस वाणी की, गुरुवाणी की, ईश्वर की इस वाणी की शरण में जाए और इसमें छुपा हुआ दिव्य ज्ञान प्राप्त करे तो उसका वो कल्याण करती है। तो जपजी से आनंद तक जैसे खालसा स्वरूप ये बाणियां बख्शी गई, बाणा और बाणी की रहत भी बख्शी गई। तो खालस मतलब प्योर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सिर सद्वेष से माया से रहित मन तू ज्योत स्वरूप है। इसको खालस मतलब प्योरिटी का नाम दिया गया। और अब ये मन की यात्रा कि मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, जब मन जीते जग जीत, ये मिशन है। गुरु नानक ने कहा था, वली अल्लाह गुरु नानक बाबा जी ने, जहाँ हिंदू गुरु मुस्लिम के पीर कि अपने तो आए पंथी सगल जमाती जुग डंडा प्रतीत, कि हम आए पंथी मतलब गुरुओं पीरों संतों फकीरों को पंच प्रधान पंच प्रवान, ये जो अवतारी महापुरुष हुए, संत हुए, पीर पैगंबर हुए, उनका संत कबीर गुरु रविदास जी, बाबा फरीद जी, कि हम ये सारे सगल जमाती, ये मेरे जमाती जो एक प्रकार का उपदेश करते हैं, जिनके अंदर गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, ये जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सब वेदों के ये ज्ञाता है और इनके अंदर परमात्मा की ज्योत और नाद प्रकट है। तो किसी भी हम धर्म से जाएं उसमें पहले जपजी करनी पड़ती है, किसी को भी माने। तो ये मन की यात्रा है जिसने आनंद तक पहुंचना है। जो स्वरूप मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। जब उनसे पूछा गया तो इस मिशन का टारगेट क्या होता है आए पंथी का, तो उन्होंने बोला कि मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझ गया, उसने सब कुछ ही जीत लिया, क्योंकि मन ही किसी भी ग्रंथ को पढ़ो बंधन और मोक्ष का कारण है। और अगर ये मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी है, अगर तुम सच्चा ज्ञान पा जाओ और तुम्हें सारी थ्योरी क्लियर हो जाए तत्व ज्ञान की, और उसके बाद तुम समर्पण भाव से साधना करो, तो इसी मन से तुम सचखंड सतलोक या पवित्र धाम, जिस भी माया से परे जो भी लोक है, तुम वहां जा सकते हो। और इसी मन के कारण तो 84 लाख योनियों का नरक भोगना पड़ता है। तो मेरे आय पंथी में गुरु नानक जी ने कहा कि मन जीते जग जीत, जो साधना होती है वो इस मन को जीतने के प्रति की जाती है। जो गुरु रविदास जी हों, संत कबीर जी हों, बाबा फरीद जी हों, और सुफियाना जो बताया गया जिससे बाबा फरीद हुए, और बड़े बड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हुए, संत कबीर जो कि उनको भी नीरा नीमू के घर कमल के फूल में प्रकट हुए थे, फिर उनके घर में उन्होंने उनकी परवरिश की, वो भी परमात्मा के स्वरूप अवतार थे। तो ये सब महापुरुष जो है, जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में है, ये आय पंथी से उन्होंने उनको बताया कि सब मेरे क्लास फेलोज हैं, जिनके पास वही ज्ञान है, ओंकार स्वरूप जो सचखंड से उन पे उतर रहा है। तो इसीलिए उनको सबको पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जगह मिली, सब भक्तों को। तो अब ये मन की यात्रा जो जपजी से शुरू हुई, और जपजी में समझा कि जपजी करने के लिए, सिमरन करने के लिए एक मंत्र चाहिए। तो वाहिगुरु मंत्र और 10 एक ओंकार सतनाम करता पुरुष 10 अक्षर का ये मूल मंत्र और वाहिगुरु महा मंत्र हमें दे दिया गया। और कहीं भी जाएंगे किसी भी मिशन में तो पहले जपजी, तो किसी को भी हम मानेंगे तो पहले वहां जपजी करनी ही पड़ती है। और जपजी
की पहली कौड़ी है। तो अब मन तू ज्योत स्वरूप है। जो मन ये अनंत जन्म से भटका हुआ है और नरक में हमें चक्कर लगवा रहा है, यमदूतों की सजा दिला रहा है, चार खानी अंडज ज्वेरज उद्भत स्वेरज, इन चार खानियों में हमें घुमा रहा है, फिर माँ के पेट में लटका रहा है उल्टा करके, फिर नरकों की सजा, यमदूतों की सजा, ये सब इसी मन के भड़काव के कारण है, अज्ञानता अविद्या के कारण है। तो इस मन को जब ये मन साधना से किसी कामिले मुर्शिद पूर्ण सतगुरु के पास जाता है, इसकी साधना जब शुरू होती है, तो जपजी में हमने सीखा कि जपजी करनी है, वो जपजी करनी है, उसकी भक्ति करनी है, परमात्मा ईश्वर भगवान की गॉड की, जो माया की पकड़ से बाहर हो, इस काल की पकड़ से बाहर हो। तो सिमरन के लिए अल्लाह ताला ने अवल अल्लाह नूर बनाया, कुदरत के सब बंदे। गुरबानी में कहीं भगवान को वाहेगुरु, कहीं अल्लाह, कहीं हरि, कहीं राम। सुखमनी साहब में आता वेद पुराण स्मृति सुधे आखर सब में राम नाम एक आखर, कहीं राम कहीं नारायण करके बताया गया। तो उसकी जब जी करनी है हमको, उसके लिए 10 अक्षर दे दिए मूल मंत्र में, महामंत्र में एक शब्द दे दिया वाहेगुरु, और फिर तरीके बताए गए कि एक तो जीवा लख होवे लख होवे, लख 20 लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश, के बार बार उस सिमरन को हमने करना है, इतना करना है कि वो सिमरन अंदर हमारे प्रकट हो जाए। जैसे अभी सबके अंदर भगवान है, लेकिन कहीं कितने फीट पे पानी आता है, कहीं कितने पे आता है, कहीं कितने पे आता है। ऐसे ही अपने संस्कारों, अपने रुचियों के हिसाब से कोई भक्ति की दुनिया में जब जाता है, जुड़ता है, तो वो बहुत जल्दी किसी को भगवान मिल जाता है, क्योंकि उसके पुराने संस्कार, उसके पुराने जो कर्म है वो ऐसे अच्छे हैं कि बस थोड़ा भी उसको लेक्चर अच्छा ज्ञान मिला, प्रवचन मिला, वो साधना की, सीरियस हुआ, दृढ़ संकल्प हुआ, तो जल्दी साक्षात्कार इस आनंद भगवान को, सचखंड में विराजमान ज्योत को, शिव को दर्शन दीदार कर लेता है। शिव शक्ति स्वरूप जो सचखंड में विराजमान अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। तो किसी को कई जन्म लग जाते हैं, किसी को 10 साल 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को धीरे धीरे कई जन्म फिर लेने पड़ते हैं। ये अपने संस्कारों से जो अपने पीछे जितनी कमाई की है। तो एक तो जीवा लख होवे लख होवे, लख 20 लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश, और उतना ही नाम भजन में जुड़ने में, बैठने में अपने संस्कारों के हिसाब से लोगों को दिक्कत होती है। जितने वो कमाई कर चुके हैं और मन जितना शुद्ध है, साफ है, संस्कार जैसे हैं, उतने जल्दी जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह से बताया कि बार बार उस सिमरन में हमको जुड़ना है। और अमृत वेला सच नाओ बढ़ियाइयां विचार, जपजी किसकी करनी है, जपजी कैसे करनी है, और जपजी किस वक्त करनी है। अमृत वेला, जब कुछ भी मृतक व्यक्ति और वस्तु ये तुम्हारे ध्यान में ना हो, वाहेगुरु मंत्र या कोई भी मंत्र, और उसको जपने वाला और उसको सुनना, सिर्फ ये 3 जो पर्सनालिटीज हैं उसमें मौजूद हो, तो उस वक्त का समा, जैसे सुबह का समा पॉजिटिविटी का होता है, प्राण वायु ऑक्सीजन, और वहाँ भक्ति करने वाले जो लोग हैं सारे बैठ के उस वक्त अपनी सुर्तियों को चढ़ाने का आनंद, और उस वक्त हमें स्पोर्ट मिलती है। तो उसको भी अमृत वेला कहा गया। शाम के, जब शाम सूरज लाल हो, उसको संध्या वेला कहा गया। और सुबह सृष्टि में शांति होती है, सूर्य शराबा नहीं होता। तो ये तो अमृत वेला, लेकिन अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम है, तो फिर अलग अलग अमृत वेला तो हो नहीं सकता। अमृत वेला तो अमृत वेले का जो डीप ज्ञान अध्यात्म इसमें वो ये है कि जब जो भक्ति करने वाला है, नाम अभ्यास करने वाला है, जैसे राम, ये राम और राम को बोलने वाला और राम नाम, ये तीनों जब एक हुए, साधक, उसकी साधना और साध्य, तब जब वो एक होंगे, जब वो भूल जाएगा कि मैंने 2 माला की, 10 माला की, मैं 1 घंटे से बैठा हूं, उसके बाद जो उसकी भक्ति होएगी जिसमें ये तीनों एक हो रहे हैं, उसमें उसको ये राती पद पौड़ियां चढ़िए खोए अकीस, जा गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। तो ये सब्जी साहब में ये बातें कि भक्ति किसकी करनी है, भक्ति कैसे करनी है, और भक्ति किस तरह से करनी है, ये तीनों बातें उसमें क्लियर होती है। और शब्द गुरु, पवन गुरु और नाद गुरु, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, और पवन गुरु पानी भी था। इसका लेक्चर हमने पहले पीछे प्रवचन इस बात पे रिकॉर्ड किया था
एक शब्द गुरु, पवन गुरु, नाद गुरु, आप वो सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो ये तीनों भी जपजी साहब में व्याख्यान हुआ। और अब जो ये सबका ज्ञान रख के और साधना कर रहा है, तो उसकी जपजी जब सफल हो जाएगी तो उसके अंदर से उसी मंत्र का नाद स्वरूप वो मंत्र प्रकट हो जाएगा। अब उसको जपना नहीं पड़ेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वो फील कर रहेगा कि मेरे अंदर वाहिगुरु मंत्र प्रकट हो चुका है। जैसे बोला जय शिवावर मोहे, ये खालसा की प्रेयर में आता है। तो शिव के हाथ में हम डमरू देखते हैं, वो डमरू क्या है? आनंद, मस्ती, नाद। तो वो नाद उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। वो खाता पीता, उठता बैठता, सोता, जो भी करे वो उसकी मस्ती में ही रहेगा। और कर्म योगी वो घर परिवार संसार में रहते हुए भी, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा ईश्वर में होगा, उसके वो सब कर्म बंधन उसको होगा ही नहीं संसार में। तो किस तरह से शब्द से पवन, पवन से नाद तक पहुंचना है, ये उस प्रवचन में हमने रिकॉर्ड करके बताया था। तो फिर जब ऐसा जाप प्रकट होगा अंदर, तो फिर जपजी उसकी सफल हो जाएगी। जो मन को जो स्वरूप तक ले जाना, और इस मन को जपजी करते हुए आनंद तक पहुंचाना। आनंद मतलब भगवान, लव इज गॉड। तो आनंद मतलब प्रेम, जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आनंद मतलब सुकून, आनंद मतलब शांति। हम जो भी जहां भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आनंद मिले। तो वो आनंद की परिभाषा है जो कि अनंत मात्रा का हो, जिससे बड़ा कोई आनंद ना हो। तो वाहिगुरु बेअंत है, बेपार है, असीम है, और जो अनंत काल के लिए हो। जैसे नानक जी कहते हैं, नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि उसकी सिफत सलाह जो कथना कथी ना आवे कोट, कथ कथ कथे कोट कोट कोट, वार्या न जावा एक बार जो तुत पावे, सही बलकार सदा सलामत निरंकार। ये सारी बातें उस आनंद, उस वाहिगुरु अल्लाह गॉड को हमने उसके बारे में सच्चे पातशाह ने धनगुरु बाबा नानक जी का रूप धार के हमें समझाई, हमारा कल्याण करने के लिए, कि वो आनंद वाहिगुरु है, वो आनंद गॉड है, वो आनंद अल्लाह है, वो आनंद नारायण। तो वो आदि अंत, वही बेअंत है, वो सच्चा पातशाह है, वो गुरु है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो ये सब बातें जपजी साहब में। अब जब वो ये अभ्यास से गुजरा, तो उसके अंदर जपजी से जाप प्रकट हो जाएगा। तो जब जाप प्रकट हो जाएगा तो चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंग ना रेखवे, वो जात पात वर्ण धर्म इन सब से ऊंचा उड़ जाएगा। उसको पता चल जाएगा मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा को पाने के लिए मैं किस धर्म को जो धारण करूंगा वो धर्म है। आत्मा ने जो धारण करना वो परमात्मा हरि गुरु भगवान का पवित्र ग्रंथों पंथों का धर्म है। और शरीर इस संसार से खाना से जिंदा है, इसलिए शरीर का धर्म है संसार, आत्मा का धर्म है करतार। वो इस बात को समझ जाता है। इस नाद के प्रकट होते ही वो जात पात वर्ण धर्म रंग रेख, ये चक्र चिन्ह, और चक्र मतलब कोई निशान नहीं, चक्र चिन्ह कि उसका फैलाव ये नहीं कि इतनी इतनी, वो तो सर्वव्यापक है, हर जगह पे परमात्मा। तो उसको किसी चक्र में इतनी इतनी मंदिर की जगह है या इतनी इतनी इसकी जगह है बांधा नहीं जा सकता, वो असीम है। शिव की परिक्रमा नहीं होती क्योंकि शिव असीम है। भगवान को हम किसी भी सीमा में बांध नहीं सकते कि ये भगवान है, ये परिक्रमा कर ली इनकी तो हमने पूरे भगवान, वो कह रहे बाहर है ना जामा एक बार। इसलिए किसी भी चक्कर में उस परमात्मा को जिसके पास ये सारी सृष्टि कायनात की हुकूमत है बांधा नहीं जा सकता। उसने वो करता है, उसने अपनी कृत को बांधा हुआ है इस पूरी सृष्टि को खंडो ब्रह्मंडो। और चक्र चिन्ह, उसका कोई चिन्ह नहीं, उसका कोई झंडा नहीं, उससे जुड़ने के लिए झंडे और चिन्ह है, समझने के लिए चक्र चिन्ह। उसका कोई वर्ण नहीं, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब चार वर्ण जो है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, पहले ऐसे चार वर्ण माने जाते थे कि भगवान के जो सिर से पैदा हुए वो ब्राह्मण है। ऐसी बोली वाली बात लोग करते थे पहले पंडित लोग। जो उनके बाजुओं से पैदा हुए क्षत्रिय हैं वो मिलिट्री फौजी हैं, उसमें जाएंगे क्षत्रिय देश की रक्षा करने। और जो जट जमींदार हैं वो पेट, वो वैश्य हैं, वो पेट की आग बुझाएंगे। और जो सफाई कर्मचारी सारा करेंगे ये शूद्र है। ऐसे चार वर्णों से लोग जुड़े हुए थे अपने अपने काम काजों से,
कि जो काम करने लगा उसको वही जात बना दी, कि जूता करने लगा चमियार हो गए, लोहे का काम लोहार हो गया। ऐसी मूर्खता का प्रदर्शन पहले पुराने जमाने में लोग करते रहे कि जो जिसको जो काम करता था, ये गढ़े बनाता मिट्टी, ये कुम्हार हो गया, ये लोहे का काम ये लोहार हो गया, ये ऐसा करता है, ये फलान हो गया, ये टका। इस तरह से तो गुरु नानक गुरबानी ने सब चीजों का उन ज्ञानी महापुरुषों के लिए जिनको ज्ञान हो जाता है खंडन किया। चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंग, ना उसका रूप है ना कोई रंग है, वो रूप है पर उसने सारा इस सृष्टि को रूप दिया है। ये रंग सारे चिड़ियों में, बादलों में, इंद्रधनुष में उसने भरे हैं जिसका कोई रंग नहीं है। तो वो साधक जो यहाँ तक पहुंचा है वो जात पात वर्ण धर्म से दूर होके अपनी पहचान पा जाता है, उसमें जपजी प्रकट हो। अब वो जपजी नहीं करने की उसको जरूरत, क्योंकि उसमें जाप प्रकट हो चुका है, वो उस जाप को सुनता है। सुनिए मणिए, पहले सुनिए की बढ़िया, सुनिए सिद्ध पीर सोमनाथ पर, उसके लिए एक प्रवचन सच्चा पूर्ण सतगुरु का प्रवचन उपदेश सुनना जरूरी है। तो ये जपजी पवन गुरु, शब्द गुरु, नाद गुरु का लेक्चर सुनना पड़ेगा, हमने पीछे रिकॉर्ड किया। तो फिर जपजी प्रकट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो नाद उसके अंदर प्रकट हो जाएगा तो उसका मन जैसे आम पक गया तो वो पेड़ को छोड़ गया। जब खोपा गरी नारियल के अंदर पक जाती है वो नारियल को छोड़ देती है। ऐसे ही उसको जीव को इतना ज्ञान हो जाता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मनुष्य जीवन किस तरह से 84 हीरा जन्म है, 84 लाख योनियां क्या है, ये सब बातों पवित्र गुरबानी का उसको सतगुरु की रहमत से, गुरुओं पीरों की रहमत से, फकीरों की रहमत से, सच्चे पातशाह की रहमत से, सच्चे सतपुरुषों की जिन्होंने ज्ञान पाया, उस अल्लाह खुदा आदि गुरु जुगाद गुरु सतगुरु श्री गुरुदेव की माध्यम से उसका मन संसार से तत्सवैये मतलब विराग, त्याग और संन्यास, उसको जब पता चल जाता है ये चैनी जो मेरे पास है तो नकली थी, ये जो मैंने अंगूठी पहनी है एक दो कौड़ी की थी, मैं उसको समझता था लाखों करोड़ों अरबों रुपए की, उसको पता चलता है सब मिटने वाले हैं, मरने वाले हैं, मृत्यु हर दिन मेरे इस मानव चोले को खा रही है और मैं अंत को अपनी मृत्यु को एक एक दिन जो हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहा हूँ, एक एक साल मेरा कम हो रहा है और कम मर जाऊंगा कोई गारंटी नहीं है। तो उसका मन सन्यासी, त्यागी, विरागी अपने आप संसार से, क्योंकि वो 9 दरवाजे प्रकट किए, 10वां गुप्त रखा है उसने, 10वें द्वार तक दस्तक दे दी नाद गुरु से और उसका रास्ता अब 10वें द्वार का उसके अंदर शुरू हो चुका है। तो वो 9 खिड़कियों में ये जो माया है, ये 5 काम क्रोध लोभ अहंकार की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की, जो संसार की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं, इन सब से वो ऊंचा उठा हुआ है। घर परिवार संसार में रहता हुआ भी उसको अब मोह नहीं, कोई अपना व्यवहार करेगा, अपनी ड्यूटीज करेगा, पर इस बात को समझता हुआ कि मैं एक दिव्य आत्मा और उसके अंदर नाद है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरा मानव चोले का लक्ष्य अपने करतार की प्राप्ति है, इस जपजी से आनंद तक पहुंचना है। इसलिए यही जामा मुझे जो मिला है ये कर्म योनि और ज्ञान शक्ति से युक्त है। अगर मैंने ये अवसर गवा दिया तो मर मर जम्मे फिर ये गुरबानी में गुरु रविदास जी कहते हैं सब रोगों की औषध नाम जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पे फिर लम्बे, ये 84 लाख जोनियों की फिर सजा मिलेगी और उसमें हजारों करोड़ों कल्प लग जाएंगे फिर मानव चोला हमें लेने में। तो उसका मन सहज ही एक होता है। तुम शमशान घाट में जाते हो, जब किसी को मरते हुए देखते हो तो ये तुम देखते हो कि तुम्हें बड़ी थोड़े देर के लिए विराग हो जाता है, टेम्परेरी विराग, थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं है, कुछ साथ में नहीं जाएगा, सब खाली हाथ आए रहेंगे बस। तो जब बाहर आए शमशान से घर, फिर वैसा होने लगे, फिर बातें करने लगे वहां भी शमशान घाट में बिजनेस की, जहाँ ये है तुम बताओ तेरे घर में क्या रहा है, ये सब जो उस शमशान वैराग्य इसको कहते हैं। ये जीवों को होता रहता है, जब संसार में दुख मिलता है या कोई मर जाता है, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करते हैं, फिर 2 4 10 15 दिन अपने अपना जितना जितना मतलब उस बंदे से पूरा आ रहा था उतनी उतनी छुट्टी हो जाती है, फिर डीजे चलते हैं, फिर लोग नाचते हैं, वही ये डंबर, फिर वो कहीं दिख भी जाए बंदा तो झाड़ा करा लो, भूत आ गया, इसको बाहर काटा, वो सामान भी उसका
फेंक आते हैं जाके, ऐसी एक्टिंग ड्रामा रोज संसार में होता है। तो इन सब बातों की समझ कर लेता है। विराग, त्याग और सन्यासी ये तत्व वही है जो विराग को, सन्यास को, त्याग को, मन की अवस्था को, अब वो तीसरी स्टेज तक पहुंच गया। जपजी से चला था, जाप प्रकट हो गया। जाप प्रकट होते ही, अंदर नाद गुरु प्रकट होते ही उसको जो मस्ती मिली, आनंद सुकून मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, उससे उसका मन सहज ही, जो शमशान विराग्य बार बार होता था, वो उसको सहज विराग्य हो गया। कुछ भी करता हुआ, कोठी, घर, परिवार, संसार में, पैसा, धन दौलत में रहते हुए भी, जैसे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब अनंतपुर में, आनंदपुर में, हरमंदर साहब में, बड़े बड़े गुरुद्वारों में, गोल्डन टेम्पल में रहते हुए भी अंदर विरागी सियासी त्यासी है। और हमें, हमारा मन को भी सच्चा उपदेश करता है। और वही गुरु महाराज स्वरूप जो माशीवाड़े में थे तब भी शांत थे, सरबंस लुटा के भी शांत थे, इतने बड़े गोल्डन टेम्पल में रह रहे हैं तब भी वो उस चीजों की आसक्ति से मुक्त है। तो इसी तरह से उस मन का विराग, त्यागी और संन्यास से युक्त हो जाता है। अब वो दुआ करता है, चौपाई साहब, चौपाई साहब, हमरी करो हाथ रक्षा, पूर्ण होवे चित्त की अच्छा, तब चंदन मन रहो हमारा, अपना जान करो प्रतिबारा। कि हे सदगुरु, मैं ये जो 5 पौड़ी हैं, जपजी, जाप, तत्व सवैये, चौपाई, अब मेरे पे इतनी कृपा करना कि मेरा मन इतना विरागी, सन्यासी, त्यागी जो संसार से हो चुके हैं, और मेरी जो मंजिल है आनंद, मैं आगे को जाऊं। अब मैं, आप मेरी रक्षा करना। ये मैंने जो प्राप्त किया, जितना समझ लिया, जान लिया, जितनी साधना कर ली, अब मेरे मन में जो प्यास है वो आनंद की है, ईश्वर की है, हरि गुरु परमात्मा की है। इसलिए मेरी सहायता करना, मेरी रक्षा करना। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र जैसे, जड़ भरत ऋषि जैसे, इतनी साधना, इतनी भक्ति करके भी एंड में काल ने बड़े बड़े अपने आप को पीर कहने वाले, उनको भी गुमराह कर दिया। तो हे सतगुरु, मेरे सच्चे पातशाह, हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह जी, मेरी रक्षा करना कि मैं जो ये अनंत जन्म से 84 लाख दुनिया में भटक रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से भक्ति की दुनिया में, सत्संग की दुनिया में, गुरु की दुनिया में, प्रवचन की दुनिया से जपजी और ये जाप की स्टेज को पार करके इस मन को 84 वैरागी तक पहुंचाऊं। अब मैं, मेरा बैक गियर न लगे, यहाँ से फिर से संसार में जाके मैं बर्बाद ना हो जाऊं, फिर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, ये सब चीजें मेरे पे अटैक ना कर दे। तो मुझे 5वीं जो मेरी बॉडी है, आनंद की, सुकून की, शांति की, प्रेम की, इस मानव चोले का लक्ष्य है, वो मुझे प्राप्त हो आपकी कृपा से। आप मेरे रक्षक बनो, तब चरणन मन रहो हमारा, आपके चरणों में ही मेरा चित्त लगा रहे, जिससे मैं आपके दिए हुए ज्ञान का ही हर वक्त और आपके नाम अभ्यास स्मरण का ही चिंतन करूं, जिससे मुझे सचखंड वसे निरंकार ये ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, कर्ता पुरख, काल पुरख, सच्चे पातशाह, आदि गुरु, जुगाद गुरु, इसकी प्राप्ति हो। तो यहाँ जाके मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो मनी ने सिमरन करना है, मनी ने जुड़ना है, मनी के कारण हम भटके हैं, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, और मन ही सबसे अच्छा दोस्त है। अगर हम पक्का गुरु, सच्चा गुरु और गुरुवाणी का सच्चा ज्ञान हमें जो मिल रहा है, उसमें छुपा हुई हर शब्द में जो ज्योत है, जो ज्ञान है, अगर वहां तक पहुंच जाए सतगुरु की कृपा से, धनगुरु बाबा नानक जी की कृपा से, गुरुओं, पीरों, फकीरों की कृपा से, तो ये मन की जो पौड़ी है, जपजी साहिब, जाप साहब, तत्व सवैये और चौपाई साहब और आनंद, जो हमारी मंजिल थी, तो हम शुरू से हमारे अंदर प्यास है, कामना है उस आनंद की, क्योंकि हम उसी आनंद के अंश है, उसी की संतान है, हम एक दिव्य आत्मा है। तो इसलिए हम सच्चिदानंद हमारा भगवान की हमारा लक्ष्य है। तो इसी मानव चोले से हमें मिलेगा, और इस मन की यात्रा से जो जपजी, जाप और तत्व सवैये और चौपाई साहब और आनंद साहब से हम खालस बनेंगे, हम प्योर बनेंगे। इसमें छुपा हुआ ज्ञान और इन अवस्थाओं को, इन वाणियों में छुपा हुआ ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। नाद गुरु, पवन गुरु और शब्द गुरु
उसके बाद इबादत किसकी करनी है, किसको करनी है, कैसे करनी है, किस वक्त करनी है, जपजी से जाप कैसे प्रकट होगा, और उसके बाद मन विरागी सन्यासी त्यागी इस तरह बनेगा। और फिर रक्षा की बानी चौपाई साहिबा तत्सवैये विराग त्याग की निशानी है। जपजी से जाप शब्द से पवन और पवन से फिर नाद गुरु तक पहुंचने की वो जपजी से जाप तक टेक्निक है। और फिर आनंद अपने सच्चे पातशाह से मिलन की जो घड़ी है तो आएगी, आनंद भैया मेरी माए, जैसे कहते हैं सतगुरु में पाया। इस सचखंड में विराजमान ईश्वर परमेश्वर के स्वरूप गुरु नानक जी परमात्मा बनकर उनका रूप धारण करके गुरुओं के रूप में आए थे। तो उन्होंने सचखंड से अल्लाह ताला खुदा मौला ने उनके रूप में हमें ये सारे सच्चे उपदेश दिए, जिन पे चल के हम अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने इस मानव चोले के लक्ष्य को आनंद। कोई बोलेगा मैं तो आनंद चाहता नहीं, मैं ये सब क्यों करूं, पर उसको ये बात समझनी पड़ेगी, जो भी तू चाहता है, जो भी तू कर रहा है, शादी, बच्चे, कारोबार, कोठियां, उसके पीछे तू क्यों क्यों कर रहा है ये सब कुछ, नौकरी, पैसा, शादी, क्योंकि तेरे को आनंद चाहिए, तेरे को शांति चाहिए, तेरे को सुख चाहिए। पर नानक ने तो कहा, वाणी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, और का दुख दारू सुख रोग ब्या। और फिर सुख कैसे मिलेगा, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। अगर दुखी है सारा संसार, ये सिद्ध हो गया, तो सुख कैसे मिलेगा, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। या गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख बर हर सुख घर ले जाओ। अगर सारा संसार दुखी है, पर सुखी कैसे रहना है, सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा, ये भी टेक्निक्स, ये भी युक्तियां गुरु पातशाह जी ने, सच्चे पातशाह जी ने दूर से हमें गुरुओं के माध्यम से, फकीरों पीरों के माध्यम से, बाबा फरीद कबीर रविदास जी के माध्यम से हमें ये सारा ज्ञान दिया है। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को, पितर ग्रंथों पंथों को, ऋषि मुनियों को, संत फकीरों को, सतपुरुषों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, गुरु ग्रंथ साहिब में बैठे सब भक्तों को, पवित्र दूर से आई हुई वाणियों को कोटि कोटि नमन कहते हुए, रामदास की तरफ से इतने कम समय में हम इतना ही बता सकते हैं। रब्बी विचार में हम वाहिगुरु पे 1-2 घंटे का मूल मंत्र में इन सब बातों का लंबे लंबे उपदेश, आने वाले विचार, आने वाले प्रवचनों में रिकॉर्ड करेंगे। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत की